हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है हमारा, जो हमने कल स्टोरी पढ़ी थी माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का। ये सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों मैंने पहली पार्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से जाके भी ये देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक। तो देखिए क्या है। देखिए फाइनली मैंने आखिर में द ग्रेट डे कम, एक महान दिन आया। आखिर में एक महान दिन आया। एंड मैंने और आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैंने हैम्पटन के लिए जाना शुरू कर दिया। एंड मैंने और आई मैंने स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया फॉर हैम्पटन को जाना शुरू कर दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप, आई हैड में रखता था, ओनली मैंने सिर्फ, ए मैंने एक, स्मॉल मैंने छोटा, चीप मैंने सस्ता, SATCHL ये होता सेचल मैंने होता थैला, SATCHL सेचल मैंने थैला। मेरे पास एक सिर्फ छोटा सा थैला था। डैट मैंने जो, कंटेन मैंने रखी हुई थी, द फ्यू मैंने कुछ, आर्टिकल्स मैंने चीज़ें, ऑफ क्लोथिंग कपड़े की, आई कुड गेट जो मैं पा सका था। तो देखिए इसमें कह रहा था कि यहाँ से मेरे पास एक छोटा सस्ता थैला था जो कंटेन मैंने जो रखी हुई थी, द फ्यू मैंने कुछ आर्टिकल मैंने चीज़ें जो उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, ऑफ क्लोथिंग कपड़े की भी हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। आई कुड गेट जो मैं पा सका था। माई मदर मेरी माँ, एट दैट टाइम उस समय पर, बाजमन थी, एट दैट टाइम मैंने उस समय पर बाजमन थी। रेदर मैंने थोड़ा वीक मैंने थोड़ा कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन और टूटी हुई थी। इन हेल्थ और हेल्थ में जो थी बहुत कमज़ोर थी, मतलब टूटी हुई थी हेल्थ में। मैंने हार्डली मैंने मुश्किल से, एक्सपेक्टेड मैंने उम्मीद की थी, टू सी देखने की, हर मैंने उनको अगेन मैंने दोबारा से, मैंने मुश्किल से ही उनको देखने की दोबारा से, मैंने मुश्किल से दोबारा से उनको देखने की उम्मीद की थी। एंड मैंने और थस मैंने इस तरह, अबर मैंने हमारा, पार्टिंग माने बिछड़ना, बाज माने था, ऑल द मोर सैड ऑल माने सभी, द मोर माने बहुत ज़्यादा, सैड माने दुख की बात थी। और हमारा इस तरह से अलग होना बहुत बहुत दुख की बात थी। मतलब इसका मतलब यह है इस लाइन का। एंड माने और थस माने इस तरह, अवर माने हमारा, पार्टिंग माने अलग होना, बाज मन था, द मोर सैड ऑल द मोर सैड सबसे ज़्यादा दुख की बात थी। एंड सी माने वह, हाउ एवर माने किसी तरह, वॉज वेरी ब्रेव और सी माने उसने हाउ एवर माने किसी तरह, बाज माने थी, वेरी ब्रेव वो वह किसी तरह बहुत ब्रेव थी। थ्रो इट ऑल इस सब को बर्दाश्त करने में, थ्रो इट ऑल मान, थ्रो माने से, इट ऑल मान इस सबसे जो थी, इस सबसे जो ये जो हमारा अलग हो रहा था, इन सबको बर्दाश्त करने में, मतलब ये सेंस आ रहा है इसका, बहुत बहादुर थी वो किसी तरह। द डिस्टेंस बने दूरी, फ्रॉम मेल्टन टू हेप्टेन इज अबाउट 500 मील्स। देखिए द डिस्टेंस बनी जो दूरी, फ्रॉम मेल्टन टू हेप्टन जो मेल्टन से हेप्टन के लिए थी, जो दूरी में मेल्टन टू हेप्टन की से थी, इज मन है, अबाउट मने लगभग 500 मील्स, लगभग 500 मील से। दोस्तों एक मील से एक यूनिट होता है डिस्टेंस का, जो 1600 मीटर का एक वो होता है मील। ये 1600 मीटर का, जिसमें हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर और 600 मीटर जो होता है, तो 1600 मीटर। तो वाई वॉकिंग चलकर जो था, वाई वॉकिंग बने चलकर जो दूरी थी ना, हाँ दूरी जो थी, मेल्टन टू हैम्पटन मेल्टन से हैम्पटन के लिए जो दूरी थी, लगभग वो थी 500 मील थी। वाई वॉकिंग चलकर, बिगिंग मनी मांग कर, राइट्स मनी सवारी, मतलब जैसे हम कहीं रास्ते में खड़े हो जाते हैं तो हम एक लिफ्ट के लिए कहते हैं, किसी से बिठाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती, तो बोथ माने दोनों, मांग कर, बेगिंग माने मांग कर, राइट्स माने राइड्स माने सवारियाँ, बोथ माने दोनों, इन बेगन माने बैलगाड़ियों में, एंड इन द कार्स और कारों में बैठकर, मतलब कारों में और गाड़ियों में बैठकर जो थे
चलकर जो थी वो बहुत 1600 मीटर की दूरी थी। इन सब में कुछ रास्तों में आफ्टर ए नंबर ऑफ डे, कुछ दिनों के बाद, इन सब बे मने इन मन में सब मने कुछ बे मने कुछ रास्तों में, आफ्टर मने बाद में, ए नंबर ऑफ मने होते कुछ, ए नंबर ऑफ मने कुछ, डेज मने दिन, कुछ दिन के बाद, आफ्टर मने बाद, तो कुछ दिन के बाद, आई मने मैं, रीच्ड मने पहुंचा, द सिटी मने शहर, ऑफ रिचमंड मैं रिचमंड शहर पहुंचा। तो फिर आ गया देखिए वर्जीनिया एक वर्जीनिया नाम का शहर था, वहाँ पहुंचा। अबाउट मने लगभग 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन। 82 मील्स का मतलब है 82 का मतलब है 82 किलोमीटर, जो मील्स था फ्रॉम हैम्पटन से, मैं वहाँ पहुँचा। वो हैम्पटन से 82 किलोमीटर दूर था। बहन माने जब हैम्पटन जो था 82 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो देखिए बहन माने जब, आई माने मैं, रीच्ड देयर जब मैं वहाँ पहुँचा, तो टार्ड माने थका हुआ था, हंगरी माने भूखा था, एंड थर्स्टी और प्यासा था। इट वाज लेट इन द नाइट और इट वाज लेट इन द नाइट, और मुझे रात, इट वाज लेट यह देर हो गई थी, इन द नाइट रात में, और मुझे बहुत देर हो गई थी रात में। इसका सेंस ये आ रहा है लाइन का। तो आई हैड नेवर बीन मैं कभी नहीं रहा था, इन ए लार्ज सिटी एक बड़े शहर में मैं कभी नहीं रहा था। एंड दिस और यह रैदर मैंने थोड़ा एडिट टू माई मिजरी, और ये जो था और इसने मेरे दुख को जोड़ दिया था। एंड बने और दिस रैदर, इसने रैदर मैंने थोड़ा एडिट मैंने जोड़ दिया, टू माई मिजरी मैंने होता दुख, MISER भाई, मिजरी मैंने दुखी, और मेरे दुख को जोड़ दिया था। वहन मैंने जब आई रीच, और जब मैं पहुंचा, मैं पहुंचा रिचमंड शहर में पहुंचा, तो मैं बाजमन था, कंप्लीट मनी पूरी तरह से, आउट मनी खाली, आउट मनी बाहर था, या खाली बोल सकते हो, ऑफ मनी पैसे से मैं बाहर था। आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मैं बिल्कुल पैसे से खाली था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस। तो देखिए आई मन में हैड मनी रखता था, नोट मन नहीं, ए सिंगल मनी एक अकेली, या सिंगल मनी एक अकेली, एक्वेंटेंस मनी जान पहचान, मेरी एक अकेली जान पहचान भी नहीं थी, इन द प्लेस जगह पर, उस जगह में जो है मेरी एक भी जान पहचान नहीं थी। तो देखिए आगे देखिए, एंड बने और बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज। देखिए बीइंग माने होने के नाते, अनयूज्ड माने बिना प्रयोग किए हुए, टू सिटी वेज शहरों के रास्तों को बिना प्रयोग करे हुए, इसका मतलब यह है। तो बीइंग अनयूज्ड होना बिना प्रयोग करे हुए, इसका मतलब यह है। टू सिटी वेज शहरों के रास्तों को, शहर के रास्ते को। तो आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, जब मैंने रास्ते नहीं पता था मुझे, शहर के रास्तों को बिना जाने हुए, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। तो इसका मतलब यह देखिए, आई मन में डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो कहाँ जाना है, कहाँ जाना था। तो देखिए कहाँ जाना था। आई मैंने आस्क्ड मनी पूछा, एट सेवरल प्लेसेस, एट मनी पर, सेवरल मनी कई, प्लेसेस मनी जगहें, कई जगहों पर मैंने पूछा। फॉर मनी लिए, लॉजिंग मनी होता ठहरने के लिए। फॉर लॉजिंग मनी ठहरने के लिए, मैंने ठहरने के लिए कई जगहों पर पूछा, इसका मतलब ये है। आई आस्क्ड मैंने पूछा था, एट सेवरल प्लेसेस कई जगहों पर, फॉर लॉजिंग ठहरने के लिए। बट मन लेकिन दे ऑल वांटेड मनी, दे आर बेशक, वांटेड मनी चाहते थे, मनी पैसा, बेशक पैसा चाहते थे। एंड मनी और डेट वाज, और जो एंड मनी और डेट मनी बह या डेट मनी जो, वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव। एंड डेट वाज और बह था, और बाजमन था, बह था, भाटमन जो, आई डिड नॉट हैव, और जो मैं नहीं रखता था, और जो वो पैसा चाहते थे वो बह था, और जो मैं नहीं रखता था मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग कुछ ना जानते हुए, नोइंग मन जानते हुए, नथिंग माने कुछ नहीं जानते हुए। एल्स बेटर टू डू
और अच्छा करने के सिवा कुछ नहीं जानते हुए आई वॉकड द स्ट्रीट, आई वॉकड मैंने चला, द स्ट्रीट मैंने मैं रास्तों को चलता रहा था, आई वॉकड मैंने चलता रहा, द स्ट्रीट मैंने रास्तों को मैं चलता रहा कुछ ना अच्छा जानते हुए। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, आई मस्ट हैव वॉकड और मैं आई मस्ट हैव और मुझे चलना होगा, आई मस्ट हैव मुझे चलना था या चलना होगा, द स्ट्रीट रास्तों को, टिल माने तक, आफ्टर मिडनाइट आधी रात तक, आफ्टर मिडनाइट माने आधी रात के बाद तक, आधी रात के बाद तक मुझे चलना होगा। एट लास्ट आखिर में, आई बिकम मैं हो गया था, सो एग्जॉस्टेड बहुत थका हारा, एग्जॉस्टेड मन थका हुआ, एग्जॉस्टेड मन होता थका हुआ, मैं बहुत थका हुआ हो गया था। तो डेट मनी कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, आई कुड वॉक और मैं चल सका, नो लॉन्गर और ज़्यादा नहीं चल सका। आई वाज टार्ड मैं थका हुआ था, आई वाज हंग्री मैं भूखा था, आई मन में बाज मन था, हंग्री मन भूखा, मैं भूखा था। तो देखिए आई वाज टार्ड यह है आई मन में, बाज मन था, टार्ड मन थका हुआ मैं थका हुआ था, आई मन में बाज मन था, हंग्री मन भूखा मैं भूखा था, आई मन में बाज मन था, एवरीथिंग मन सब कुछ, डेट डिस्करेज। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि मैं एक एक वर्ड बता रहा हूँ आप सभी के लिए, ना तो मुझे पढ़नी होगी तो मैं तो जो है ज़रा सी देर में 10 सेकंड में पढ़ दूंगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक एक वर्ड बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जान जाएं इंग्लिश के वर्डों को, और मैं इस पर सब कुछ सिखाऊंगा, ग्रामर भी सिखाऊंगा और जी स्पीकिंग भी सिखाऊंगा और जी रीडिंग तो आपको बता ही रहा हूँ मैं, ऐसे धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगी मेरे साथ साथ। तो देखिए आई मन में बाज मन था, एवरीथिंग मैं सब कुछ था, बट मन लेकिन डिस्करेज्ड मने होता है दम वो डिस्करेज मन होता है हिम्मत तोड़ना, डिस्करेज मन होता है हिम्मत तोड़ना, तो डिस्करेज मने हिम्मत नहीं तोड़ी, हिम्मत ना तोड़ना, डिस्करेज मने हिम्मत ना तोड़ना। तो देखिए आई वाज एवरीथिंग मैं सब कुछ था, बट मन लेकिन डिस्करेज लेकिन मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी। जस्ट मनी ठीक, अबाउट द टाइम ठीक समय के बारे में, अबाउट मनी बारे में, द टाइम ठीक समय के बारे में, वैन मन जब आई रीच जब मैं पहुंचा, एक्सट्रीम मनी होता है बहुत ज़्यादा, फिजिकल मनी शारीरिक एक्सर्शन मनी थकावट थी मुझे। तो देखिए ये कह रहे हैं जब वैन मन जब आई रीच जब मैं पहुंचा तो एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन, और देखिए एक्सट्रीम माने बहुत ज़्यादा, फिजिकल माने शारीरिक एक्सर्शन माने थकावट, और मुझे जो थी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हुई। मतलब आई केम अपॉन ए पोर्सन, आई मैंने में केम मन आया, अपॉन मैंने ऊपर, ए पोर्सन एक पोर्सन होता है जैसे कि हिस्सा बोल देते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आगे चल के उसमें आएगा। एक पोर्सन होता है जैसे किसी चीज़ का चौतरा बोल सकते हैं, किसी चीज़ का आगे का वो होता है बराबर का, जो साइड में चलने का जो एक रास्ता है जो साइड में चलते हैं पैदल, तो वो सब बोलते हैं पोर्सन। आई केम अपॉन ए पोर्सन में एक आई केम में आया, अपॉन ए पोर्सन अपॉन मैंने ऊपर, एक मैंने एक पोर्सन मैंने पोर्सन के मैं एक पोर्सन के ऊपर आया, ओफ मैंने के ए स्ट्रीट। देखिए आगे इसमें स्ट्रीट मैंने रास्ता, एक रास्ते के ऊपर में आया, भेर मनी जहाँ द ब्रोड, देखिए भेर मन जहाँ द ब्रोड मनी चौड़ा, साइड वॉक जहाँ चौड़ा साइड वॉक होता है, एक तरफ चलने का रास्ता था, बाजमन था, कंसिडरेबली मनी एक साइड वॉक चौड़ा एक साइड वॉक था, बाजमन था, कंसिडरेबली एलिवेटेड एक बोर्ड BROAD ब्रोड, एक ब्रॉड साइड वॉक जो था, साइड वॉक पैदल चलने का रास्ता जो था, बाजमन लगा हुआ था, बाज कंसिडरेबल एलिवेटेड। ये बोर्ड है, बोर्ड ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड BROAD ब्रॉड माने चौड़ा भी होता है, ये बोर्ड है BORD गलत है। देखिए कोई बात नहीं, एक बोर्ड होता है जिसपे हम सब लिखते हैं, एक ऐसा बोर्ड है वो साइड वॉक पैदल चलने के बराबर में लगा हुआ था, बाजमन था, कंसिडरेबली एलिवेटेड उस बहुत सोच समझ कर एलिवेटेड मन लगा हुआ था। उसके एक रास्ते के कोने पर जैसे बोर्ड लगे हुए होते हैं हमारे, जैसे कि किसी शहर का नाम बताता है या किसी रास्ते के लिए बताता है कि आपको दिल्ली को जाना है, तो आपको किधर को जाना होगा, आप बोर्ड देखेंगे पहले, अगर कहीं बोर्ड लग रहा होगा तो उस बोर्ड पर ध्यान देंगे तो वो बोर्ड बताएगा कि आपको उधर इस
पॉइंट आउट इशारा करेगा कि जिधर को तीर का एक होता है, एरो का निशान होता है, वो उधर को चलना होता है। तो देखिए ऐसी एक साइड बाग था, वाच कंसिडरेबली, उस पर कुछ मतलब लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो वो उस साइड जहाँ वो बोर्ड था उस बोर्ड के बराबर में जो था वो वहाँ उसने देखा था। ये बता रहा है कि साइड बाग मैंने पैदल चलने की तरफ बाजमान था, कंसिडरेबली मैंने होता है सोच समझ कर, एलिवेटेड मैंने लगा हुआ था, और वो सोच समझ कर लगा हुआ था। तो आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक मैंने, कुछ फॉर मैंने लिए, ए फ्यू मैंने कुछ, मिनट्स मन होता है मिनट्स जो होते हैं, मैंने कुछ मिनट्स तक मैंने इंतज़ार किया, टिल मैंने तक मैंने इंतज़ार किया, आई वाज श्योर, मुझे यकीन था, डैट मैंने की, नो मैंने कोई नहीं, पासर बाई मैंने पैदल चलने वाला, कुड सी मी कि वो मुझे कुड सी मी कि मुझे देख सकता था, कि मुझे यकीन था कि कोई भी इधर से इस बराबर से जो गुजरेगा, पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है, पासर बाई माने होते हैं, गुजरने वाले जो होते थे, या मोटरसाइकिल से या पैदल चलने वाले या कुछ भी है, कार से जो गुजरने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं पासर बाई, पास से गुजरने वाले जो होते हैं। तो कुड सी मी, यह नो पासर बाई नहीं, कोई नहीं, कोई गुजरने वाला नहीं, कुड सी मी मुझे देख सकता था। तो देखिए आगे हैं, देखिए एंड बने और देन बने, फिर क्रैप्ट बने, मैं रेंगा, अंडर बने नीचे की तरफ, द साइड वॉक, एक पैदल चलने वाला जो रास्ता था उस पे रेंगा, जब रात हो गई थी तो जब रेंगा हो गया, एंड ले, और मैं लेट गया, जहाँ वो पैदल चलने वाला रास्ता था वो साफ रहता है ना, आपको पता ही है, आप भी कहीं पैदल चलते होंगे, कहीं रास्ता चल जाता होगा तो वो रास्ता साफ रहता था। देखिए ये कह रहा है यहाँ पर, एंड देन और फिर क्रैप्ट बन रहेगा, अंडर द साइड वॉक, पैदल चलने वाले रास्ते की तरफ, एंड ले, और मैं लेट गया, फॉर द नाइट, रात के लिए, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। तो देखिए विद माई सेचल, अपने थैले के साथ, ऑफ क्लोथिंग, कपड़े का जो थैला था उस थैले के साथ वो लेट गया, फॉर ए पिलू, एक पिलू के लिए, एक पिलू मैंने होता तकिया, जो हम सिर के नीचे लगाते हैं, वो पिलो बोलते हैं, PILLO, पिलो मैंने तकिया, उस तकिया बनाकर मैं लेट गया, उस तकिया को सिर के नीचे हम कह सकते हैं उसे। देखिए नियरली मैंने करीब से, ऑल नाइट सभी रात, करीब से सभी रात, नियर मैंने लगभग, ऑल नाइट मैंने सभी रात, आई मैंने मैं, आई कुड हेयर मैं सुन सका था, द ट्रम्प माने ट्रम्प ऑफ फीट, ट्रम्प माने एक आवाज़ होती है, और फीट पैरों से थप की जो आवाज़ होती है जब लोग बाग चलते हैं, एक ऐसी आवाज़ होती है तो उसे बोलते हैं ट्रम्प ऑफ फीट, पैरों की आवाज़ से, ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर मैं सुन सका। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई माने मैंने, फाउंड माने पाया, माई सेल्फ खुद को, संभाट माने थोड़ा थोड़ा या कुछ, रिफ्रेश्ड माने होता, रिफ्रेश्ड माने तरोताज़ा हुआ, मतलब रिफ्रेश्ड माने अपने आप को एक अच्छा महसूस करा हुआ पाया मैंने, आई फाउंड मैंने अपने आप को कुछ अच्छा महसूस करा हुआ पाया, मतलब रिफ्रेश माने तरोताज़ा पाया। बट मन लेकिन आई वाज, मैं था, एक्सट्रीमली माने बहुत ज़्यादा, हंग्री माने भूखा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सुन एज माने जैसे ही, इट बिकेम लाइट एनफ, जैसे ही इट बिकेम यह हो गया था, लाइट माने रोशनी हो गई थी, एनफ माने काफ़ी, फॉर मी मेरे लिए रोशनी हो गई थी, टू सी देखने के लिए, माई सराउंडिंग माने होती है, सराउंडिंग्स माने होते हैं आसपास की चीज़ें, सराउंडिंग्स माने आसपास की चीज़ें देखने के लिए। तो देखिए ये कह रहा है कि एज सुन एज, जैसे ही, इट बिकेम लाइट एनफ, जैसे ही ये रोशनी काफ़ी हो गई थी, फॉर मी मेरे लिए, टू सी देखने के लिए, माई सराउंडिंग मेरे आसपास की चीज़ें देखने के लिए, जैसे ही ये रोशनी हो गई थी। तो देखिए आगे चलते हैं हम, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, डैट मैंने कि, आई बाज मैं था, नियर माने पास में, ए लार्ज शिप एक बड़े जहाज के पास में था, इट सीम्ड ये लगा, टू मी मुझे, अनलोडिंग ये मुझे, इट सीम्ड टू बी मुझे, इट सीम्ड ये लगा था, टू बी अनलोडिंग ये खाली होने के लिए लगा, मतलब खाली करना जैसे लगा कि वो एक अनलोडिंग, एक भरा हुआ जहाज़ था ना, तो वो खाली होने लगा उसे। एक तो एक कार्गो होता है, एक माल से भरा हुआ जहाज को बोलते हैं कार्गो। और पिग आयरन बोलते हैं कच्चे लोहे का जो वो था, माल का भरा हुआ जहाज जो था वो उसे लगा। तो आई वेंट मैं गया, एडवांस माने फ़ौरन, टू माने
टू द वेसल, जहाज के पास, वेसल माने जहाज के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, द कैप्टन माने कप्तान से, टू परमिट मी, मुझे इजाज़त दो, टू हेल्प अनलोड, मदद करने की, अनलोड माने खाली करने की, द वेसल माने जहाज, वेसल माने होता है जहाज, VESSEL, वेसल माने जहाज होता है, जैसे हम शिप बोलते हैं, शिप माने जहाज होता है, ऐसी वेसल माने जहाज हो जाता है। इन ऑर्डर टू गेट मनी, पैसे के लिए, पैसे के खातिर, टू गेट माने पाने के लिए, मनी माने पैसा, पैसे को पाने के लिए मैंने जो है मैंने जो है इजाज़त मांगी थी कप्तान से। देखिए हैं, आई आस्क द कैप्टन, मैंने कप्तान से इजाज़त मांगी, टू परमिट मी, आई आस्क द कैप्टन, मैंने कप्तान से कहा, टू परमिट मी, मुझे इजाज़त दो, टू हेल्प अनलोड, मतलब टू हेल्प मदद करने की, अनलोड खाली करने की, द वेसल जहाज को, इन ऑर्डर टू गेट मनी, एक टू पैसे को पाने, पैसे के खातिर, पैसे को पाने के लिए, मतलब पैसे के खातिर, फॉर फूड, खाने के लिए उसे पहले पैसे की तो ज़रूरत होगी भाई साहब, किसी कोई भी हो, हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे से ही सब कुछ होता है। तो देखिए, तो द कप्तान जो था, ए वाइट मैन, एक सफ़ेद आदमी था, मतलब जिसे बोलते हैं हम घोड़ा आदमी, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, हु सीम्ड जो लगा था, टू बी माने टू बी होना, काइंड हार्टेड माने एक काइंड हार्टेड बोल सकते हैं हम, दयालु दिल का, काइंड हार्टेड मन होता है हमारा, दयालु दिल का लगा था उसे। कंसेंटेड माने उसने, कंसेंट मन होता है एक राजी होना होता है इसका माने, कंसेंटेड माने राजी हो, कंसेंट माने राजी होना होता है, तो कंसेंटेड माने राजी हुआ था वो काइंड हार्ट, जो दयालु दिल का राजा वो था, कप्तान था। तो आई वर्कड, मैंने काम किया। फिर आगे चलते हैं, देखिए, लॉन्ग एनफ, काफ़ी, मैंने लॉन्ग एनफ का मतलब लॉन्ग एनफ, लॉन्ग माने लंबे समय तक, एनफ माने काफ़ी मैंने लंबे समय तक काम किया था, टू अर्न कमाने के लिए, मनी माने पैसा कमाने के लिए मैंने काफ़ी सारा काम किया, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने सुबह के नाश्ते के लिए, एंड इट सीम टू मी, और ये है मुझे लगता था, इट मन यह सीम मन लगता था, टू मी मुझे लगता था, एज मन जैसे कि, आई रिमेंबर में से याद रखता हूँ, इट मनी इसको, नाउ मनी अब मैं इसे याद रखूँगा, टू हैव बीन जैसे कि, टू हैव बीन माने रहा हो, अबाउट द ब्रेकफास्ट, अबाउट माने लगभग, द बेस्ट ब्रेकफास्ट, सबसे अच्छा सुबह का नाश्ता रहा हो, दैट आई हैव एवर ईटन, जो मैंने कभी खाया हो। तो देखिए, मैं उसी तरह इसे याद रखूँगा कि ऐसे इस तरह याद रखूँगा कि जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी खाया हो। तो देखिए, माई वर्क, मेरे काम ने, प्लीज्ड माने खुश कर दिया, द कैप्टन, कप्तान को, सो वेल, इतना कि, डैट ही टोल्ड मी, कि उसने मुझे बताया कि आई कुड कंटिन्यू, मैं जारी रख सकता था, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग, मैं लगातार काम कर सकता था, फॉर ए स्मॉल अमाउंट, फॉर माने लिए, स्मॉल माने छोटे, अमाउंट माने पैसे के लिए, पर डे रोज़ाना, मैं एक छोटे जो हमारा एक दिन की दिहाड़ी मिलती है, उस दिन की दिहाड़ी के लिए, एक दिन की दिहाड़ी के लिए मैं रोज़ाना, पर डे का मतलब रोज़ाना मैं काम कर सकता था वहाँ पर। दिस माने ये है, आई वाज वेरी ग्लेड टू डू, और यह बहुत खुशी की बात थी, टू डू करने के लिए, और दिस माने ये है, आई माने मुझे, बाज मन थी, वेरी माने बहुत, ग्लेड माने खुशी की बात, टू डू करने के लिए, ये मेरे लिए जो है बहुत खुश नसीब की बात थी करने के लिए। तो आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने जारी रखा था, वर्किंग माने काम करना, ऑन दिस वेसल, और मैं इस जहाज़ पर लगातार काम करता रहा था, फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के लिए, आफ्टर बाइंग खरीदने के बाद, फूड माने भोजन, विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी छोटी वेजेस माने होता है अपनी छोटी जो मजदूरी होती है उससे कमाया हुआ पैसा जो होता है, वेजेस माने छोटी मतलब मजदूरी करके पैसा वो कमाया हुआ। तो देखिए, आफ्टर बाइंग खरीदने के बाद, फूड माने भोजन, विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी छोटी मजदूर से कमाए हुए पैसे से भोजन खरीदने के बाद, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट, और देखिए जो मेरे पास था, तो देखिए देयर वाज नहीं था, मच माने ज़्यादा, लेफ्ट माने बचा हुआ, टू पे मतलब चुकाने के लिए, माई पे अपने रास्तों का किराया चुकाने के लिए, टू हैम्पटन तक पहुंचने के लिए मेरे पास और ज़्यादा पैसा नहीं
बचा था। इन इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन ऑर्डर माने के लिए, इकोनोमाइज माने बचाने के लिए, इकोनोमाइज माने पैसा बचाने के लिए इन एवरी वे, हर एक रास्ते, इन एवरी वे पॉसिबल, हर एक रास्ते में जो था, पॉसिबल माने संभव था। देखिए रास्ते का जो किराया बचाना था वो हर एक मतलब बिल्कुल हर एक रास्ते में संभव था। जैसे कि हम, अगर हमें पैसा बचाना, अगर कहीं ट्रैफिक चल रहा तो हम हाथ देकर किसी भी उस पर बैठ जाते हैं, गाड़ी की लिफ्ट लेकर। तो देखिए आगे देखिए, आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू स्लीप, सोना, अंडर द साइड वॉक, और वो जो नीचे की तरफ जो रास्ते वो रहते हैं, मतलब पैदल चलने का रास्ता जो होते हैं साइड वॉक में, पैदल चलने की साइड वाले रास्ते जो होते हैं, तो वहाँ उसने सोना जारी रखा था। तो देखिए वैन मानी जब आई हैड सेव्ड, जब मैंने बचाया था, एनफ मानी काफ़ी, आई हैड सेव्ड मैंने बचाया था, एनफ मानी काफ़ी, मनी मानी पैसा, विद विच मानी जिसके साथ, टू रीच पहुंचना था, हैम्पटन जिसके साथ मुझे हैम्पटन पहुंचना था। तो देखिए आई थैंक्ड, मैंने धन्यवाद दिया, द कप्तान को, ऑफ वेसल जहाज के, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता, काइंडनेस मानी होती है एक दयालुता जो होती है उसकी, हम कह सकते हैं एक दयालुपन के लिए, दयालुपन जो होता है एक बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाला जो होता है, उस अच्छे व्यवहार के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और मैंने स्टार्टिंग शुरू कर दिया, अगेन मैंने दोबारा जो था जाना शुरू कर दिया, विदाउट एनी अनयूजुअल ओकरेंस, विदाउट माने बिना, एनी माने किसी, अनयूजुअल माने असामान्य जो होती है, बिना यूजुअल बिना, मतलब असामान्य जो होती हैं, जो अलग हो, ओकरेंट, बिना किसी असामान्य घटना के मैंने जो था शुरू कर दिया था। देखिए आगे चलते हैं, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, हैम्पटन, देखिए मैं हैम्पटन पहुंचा, विद ए सरप्लस ऑफ, एग्जैक्टली, देखिए विद माने साथ, ए सरप्लस होता है हमारा, देखिए सरप्लस मान होता है आवश्यकता से अधिक, जो मतलब ज़्यादा अधिक हो, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक, मतलब सरप्लस माने ज़्यादा अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक, ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, और जो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा अधिक की ज़रूरत थी, मतलब विद मंथ। आई रीच हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा, विद ए सरप्लस, आवश्यकता से ज़्यादा ज़रूरत के साथ, ऑफ एग्जैक्टली ठीक 50 सेंट्स, एग्जैक्टली पूरी तरह से 50 सिक्कों की ज़्यादा ज़रूरत के साथ पहुंचा था मैं, विद विच, जिससे टू बिगिन माई एजुकेशन, और विद विच, देखिए उसने जो था ये इस लाइन का अर्थ है, जैसे कि वो उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी जो था वो उन्हें अपने रास्तों में जो था लिफ्ट मांग कर, जैसे भी कर वो पहुंचा, तो उनने जो था 50 सिक्के बचा लिए थे, जैसे भी करके। तो आगे कह रहा है कि विद विच, जिनके साथ, जिन 50, ये 50 सेंट जो होते थे, 50 सिक्के होते हैं जो चलते थे, तो बीच जिसके साथ, टू बिगन माने शुरू करनी थी, माई एजुकेशन, जिनके साथ मुझे अपनी शिक्षा पढ़ाई शुरू करनी थी। तो आई द फर्स्ट मतलब पहला दृश्य ऑफ द लार्ज, और बड़ा जो दृश्य था, सबसे पहला बड़ा दृश्य था कि देयर स्ट्रो, STOREY, स्ट्रो होता है, स्ट्रो माने होता है एक मंजिल होती है, मंजिल बोलते हैं। 3 स्ट्रो माने 3 मंजिल जो थी, ब्राइक स्कूल, ब्रिक BRIC के, ब्रिक माने होती ईंट की बनी हुई स्कूल बिल्डिंग जो थी, सीम्ड माने लगती थी, टू हैव रिवार्डेड मतलब मुझे वो दे चुकी है, एक इनाम दे चुकी है, मतलब मुझे इनाम दे चुकी है, मेरे मन को भा चुकी है। फॉर ऑल, सभी के लिए, डेट आई हैड अंडरगोन, फॉर ऑल डेट, उस सब के लिए, आई हैड अंडरगोन, मुझे बर्दाश्त करना पड़ा था, इन ऑर्डर टू रीच, पहुंचने के लिए, द प्लेस, जगह पर पहुंचने के लिए मुझे जो था बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था रास्ते में। इसका कहने का मतलब यह है, देखो दोस्तों, द साइट ऑफ इट, दृश्य ऑफ इट, इसका, सीम्ड माने लगा था, टू गिव देने के लिए, मी माने मुझे, न्यू लाइफ, एक मुझे नई जिंदगी देने का दृश्य मुझे लगा था। तो दोस्तों आज ये सेकंड पार्ट पूरा हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए।